Hello, children. Good morning, everybody, and have a nice day. Now, Pradeep sir want to tell you about this chapter, the fun they had. Class ninth, English. बच्चों, यह कहानी आने वाले समय की है कि आने वाले समय में किस प्रकार से पढ़ाई होगी। तो आपको जरा ध्यान देकर सुनना है। लिसन टू मी केयरफुल्ली। Written by Isaac Asimov. DOB to January 1920 and DOD 6 April 1992. He was an American writer. Now we start. देखिए यहाँ पर कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं। इसमें बताया गया है कि आने वाले समय में पढ़ाई किस प्रकार से होगी। When there were no there will no be schools, college and books. देखिए आप ये डायग्राम्स। ये रोबोट टीचर है, ये कंप्यूटर्स है और ये वर्चुअल क्लासरूम है। एंड हियर इज मूविंग ए टेस्ट। ई टेस्ट, गतिशील ई टेस्ट। इस चैप्टर में मार्गी एंड टॉमी दो करेक्टर है। तो पढ़ते हैं हम। Margie Evan wrote about it that night in her diary. उस रात मार्गी ने इस पुस्तक के विषय में अपनी डायरी में नोट किया है, लिखा। ऑन द पेज हेडेड, पेज के ऊपर लिखा हुआ था क्या? 17 मई 21,057। शी रोट, उसने लिखा, टुडे, आज टॉमी फाउंड ए रियल बुक, आज टॉमी को एक वास्तविक या सच्ची पुस्तक मिली। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, यह बहुत ही पुरानी पुस्तक थी। मार्गी ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा था, डैट की व्हेन ही वॉज ए लिटिल बॉय, कि जब वह छोटे थे। हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, उनके दादाजी ने उन्हें बताया कि देयर वॉज ए टाइम, एक समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सभी कहानियों को एक पेपर पर छापा जाता था। दे टर्न द पेज, उन्होंने पेज पलटे। विच वर येलो, जो पीले और कई सतहों वाले थे। एंड इट वॉज ऑफुली फनी, और यह कुछ ड्रामनी सी मजाक के रूप में थी। टू रीड वर्ड्स, शब्दों को पढ़ने के लिए। डैट स्टोरीज इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू, जो अब भी खड़े हुए थे। ऑफ मूविंग द वे, चलते हुए के बजाय, यानी कि गतिशील के बजाय वे अब भी स्टैंडिंग पोजीशन में थे। दे वर सपोज, उन्हें माना गया। ऑन ए स्क्रीन, एक स्क्रीन पर।
यानी कि पर्दे पर, यू नो आप जानते हो, एंड देन और फिर, व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज वे पहले की तरह पेज पर वापस आए, इट हैड द सेम वर्ड ऑन इट, तो उस पर वही सेम वर्ड लिखे हुए थे। इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जिनको उन्होंने जब फर्स्ट टाइम पढ़ा। टॉमी सैड कि व्हाट अ वेस्ट, कितना फिजूल खर्ची। व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक, जब आप पुस्तक के साथ, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तुमने इसे थ्रो अवे फेंक दिया। आई गेस, मैं अनुमान लगाता हूँ। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट, हमारे टेलीविजन पर्दे पर कम से कम मिलियनों पुस्तकें होंगी। एंड इट्स गुड फॉर पेलेंट्री मोर, और ये अधिक अच्छी होंगी। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसे नहीं फेंकूंगा। से विद माइन, मेरी तरह, सैड मार्गी, मार्गी ने कहा कि जिस प्रकार मैं पुस्तकों की परवाह नहीं करती हूँ, उनसे दूर रहती हूँ, तो आप इन्हें मेरी तरह नहीं फेंकोगे। सी वॉज 11, वह 11 साल की थी, एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेलीबुक्स, और इतनी पुस्तकें उसने नहीं देखी थी जितने की टॉमी ने। ही वॉज 13, वह 13 वर्ष का था। सी सैड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, तो मैं यह पुस्तक कहाँ मिली। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, बगैर देखे उसने इशारा किया। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। इन द अटिक, टांड पर। तो बच्चों, आप जानते ही हो कि कमरे में एक टांड निकाल दिया जाता है, छजली, तो वहां पर, लेकिन अब आज इस मॉडर्न युग में ये चीज़ें सब नहीं है। तो जो फालतू की चीज़ें होती थी वे सब उस पर डाल दी जाती थी। व्हाट्स इज अबाउट, किस विषय में। स्कूल, टॉमी ने कहा। 3, मार्गी वाज स्cornful, मार्गी संग रह गई कुछ तिरस्कार युक्त। स्कूल, तो मार्गी तिरस्कार युक्त बोली, स्कूल। व्हाट वाज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के विषय में क्या लिखा है। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी सदैव ही स्कूल से नफरत करती थी। बट नाउ, लेकिन अब, सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन मैं अब इससे और अधिक नफरत करती है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, जो मैकेनिकल टीचर था वो जियोग्राफी, भूगोल में टेस्ट के बाद टेस्ट के बाद टेस्ट उसको दे रहा था। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड सेकन हर हेड सोरोफुली, और वह वर्स एंड वर्स, और वह कंटिन्यू बेकार और बेकार करती गई, जब तक कि हर मदर हैड सेकन हर हेड, जब तक कि उसकी माता जी ने उसके सिर को नहीं हिलाया। सोरोफुली, दुखीपूर्ण, एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेज दिया। अब काउंटी इंस्पेक्टर कौन है, जो उनकी गणना करता था, उनको मेजर करता था कि प्रॉब्लम क्या है। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन, और काउंटी इंस्पेक्टर किस प्रकार का था, उसका फिजिकल अपीयरेंस दिया गया है यहाँ पर। वह गोल मटोल, लाल चेहरे वाला, एक टूल बॉक्स के साथ और वायर के साथ। ही स्माइल एट मार्गी, वह मार्गी पर मुस्कुराया। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे सेव दिया। देन
took the teacher apart और फिर टीचर से दूर ले गए. मार्गी had hoped, मार्गी को आशा थी, he wouldn't know how to put it together again, कि यह दोबारा कैसे रखा गया. बट ही न्यू, लेकिन वह जानता था, हाउ, ऑल राइट, कि सही क्या है. एंड आफ्टर एन आवर, और लगभग 1 घंटे के बाद, देयर इट वाज अगेन, दोबारा शुरू हो गया. लार्ज, बड़ा, विशाल, ब्लैक एंड अगली, काला एंड बदसूरत, विद स्क्रीन, बिग स्क्रीन, एक बड़े पर्दे वाला, ऑन विच, जिस पर ऑल द लेसन वर शोन, जिस पर सभी लेसन दिखाई दे रहे थे. एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और प्रश्न किए जा रहे थे. दैट वाजंट सो बैड, वह इतना बुरा नहीं था. द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट. स्लॉट मीन्स दी गई जगह. द पार्ट हिस्सा, मार्गी हेटेड मोस्ट, जिससे मार्गी अधिक नफरत करती थी, वाज द स्लॉट, जगह दी गई, वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, जहाँ पर वह होमवर्क और टेस्ट पेपर कर सके. शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड, वह सदैव उन्हें एक पंच कोड में लिखती थी. दे मेड हर लर्न, उन्हें याद कराया जाता. वैन शी वॉज 6 years old, जब वह 6 साल की थी. एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और तकनीकी टीचर अंकों को गणना करने में इन नो टाइम, अधिक समय नहीं लेता था. ठीक जी. तो तकनीकी टीचर ने मार्क्स को गणित करने में अधिक समय नहीं लिया. द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश एंड पेटेड मार्गीज हेड. इंस्पेक्टर, इसके बाद इंस्पेक्टर मुस्कुराया. ही वॉज फिनिश, कार्य समाप्त किया. एंड, और मार्गी के सिर को थप थपाया. ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माताजी से कहा, इट इज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, यह छोटी लड़की की गलती नहीं है. मिसिज जॉन्स, आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वाज, मैं मानता हूं, द जियोग्राफी सेक्टर वाज. तो बच्चों, इससे आगे आपको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे. तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है. सेकंड पार्ट आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ोगे. तो शायद आपके समझ में आया होगा. थोड़ा जब आप कई बार इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपके इसकी समझ अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगी, क्योंकि जितनी बार भी हम पढ़ेंगे उतनी ही उसकी गहराई में हम पहुंचते हैं. सो बच्चों, this lesson is not difficult for you. You have to read it again and again. Thank you very much.